तो इस कोड में देखो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया है जो कि x की कोई भी पावर होगी उसका हमें रिजल्ट देगा। जैसे स्क्वायर निकाला हमने 5 की पावर 2 है तो स्क्वायर आ गया, क्यूब निकाला 5 की पावर 3 है तो क्यूब आ गया। तो इस केस में देखो हमारे पास क्या है कि हमें बार बार वैल्यूज हमारी देनी पड़ रही है। जैसे अगर मैं रन करूँ इसमें पावर 2 तो बट मैं हर बार 2 को यूज़ करूंगा इसमें, तो 2 मेरा बार बार लिखना फायदेमंद नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें पार्शियल फंक्शन लगा के 2 की वैल्यू को फिक्स कर सकता हूँ और एक नया फंक्शन बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसमें आपको लिख के बताऊँ, जैसे स्क्वायर के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने पार्शियल को इंपोर्ट करवा लिया। मैं पार्शियल को यूज़ करके एक स्क्वायर के लिए फंक्शन बनाऊंगा। तो सबसे पहले फंक्शन पास करवाऊंगा और उसके बाद मैं वैल्यू पास कराऊंगा जिसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया कि एक्सपोनेंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया और एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया। स्क्वायर अब हमारा नया फंक्शन है। अब इसमें कोई भी वैल्यू दूंगा मैं, उसका मुझे स्क्वायर मिलेगा। इसमें हुआ क्या कि एक नया फंक्शन बन गया। अब मुझे बार बार 2 देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब अगर आप ये सोच रहे होगे कि अगर मैं इसी जगह पे लिख देता 2 और मैं ऊपर से एक्सपोनेंट हटा देता, तो इस केस में क्या होता कि अगर आपको 3 के लिए करना होता तो आपको फिर ये वाला सारा कोड कॉपी करके एक नया फंक्शन बनाते और उसमें 2 की जगह 3 लिखते। बट इस केस में क्या है कि सिर्फ इस लाइन को कॉपी करो, पेस्ट करो, आपका एक और फंक्शन बन गया। मतलब कि आप नए फंक्शन क्रिएट कर सकते हो कोई भी आर्गुमेंट को फिक्स करके, और स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी बना सकते हो। ये हमारा मेन किस मकसद के लिए यूज़ होता है कि हम कोड को रीयूज़ कर सकें, कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो चलते हैं फिर ट्रिक नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 हमारी